अली की उंगलियां कांप रही थीं। उसने फोन मजबूती से पकड़ा, मगर नजरें उस स्क्रीन से हट नहीं रही थीं। वीडियो में जो मंजर था वो सिर्फ कोई आम याद नहीं थी। वो उसके माजी का वो हिस्सा था जिसे वो दफन कर चुका था। मध्यम रोशनी, बंद कमरा और एक साया जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। अली की सांसें तेज हो गईं, क्योंकि वो जानता था ये सिर्फ कोई पुरानी वीडियो नहीं, ये किसी ने जानबूझकर उसके सामने रखी है। अचानक दरवाजा आहिस्ता से चरचराहट के साथ खुला। अली ने चूक कर पीछे देखा। वही शख्स, उसका रूममेट, दरवाजे में खड़ा था। उसकी आंखों में आज वो नरमी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो सब कुछ जानता हो। देख लिया? उसकी आवाज धीमी थी, मगर सीधा दिल में उतर गई। अली के होंठ खुश्क हो गए। ये तुमने रखा था? वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आया। हर कदम के साथ कमरे की फजा भारी होती जा रही थी। कुछ चीजें छुपाने से खत्म नहीं होती अली, वो रास्ता ढूंढ ही लेती हैं वापस आने का। अली के अंदर जैसे तूफान उठ रहा था। तुम्हें ये सब कैसे मालूम? वो उसके बिल्कुल करीब आकर रुक गया, इतना करीब कि अली को उसकी सांस अपनी जल्द पर महसूस होने लगी। मैंने तुम्हें शुरू से पढ़ लिया था, उसने धीरे से कहा। तुम जितना भागते हो उतना ही वो तुम्हारे अंदर गहरा होता जाता है। कमरे में खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी चीख रही थी। अली ने नजरें झुका ली। मैं वापस नहीं जाना चाहता उस सब में। चंद लम्हे कोई आवाज ना आई। फिर उस शख्स ने आहिस्ता से कहा, तो फिर फैसला तुम्हें करना होगा, माजी के साथ जीना है या उससे लड़ना है। उसकी बातों में कोई दबाव नहीं था, मगर एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो अली को खुद उसके सामने ला खड़ा कर रहा हो। वो रात दोनों के दरमियान फासले को और भी धुंधला कर गई। अब उनके दरमियान सिर्फ खामोश ताल्लुक नहीं था, बल्कि एक राज भी था। एक ऐसा राज जिसने अली को दो हिस्सों में बांट दिया था। एक वो जो सुकून चाहता था, और एक वो जो अंधेरे की तरफ खींचता था। अगले दिन अली ने खुद को आईने में देखा, मगर उसे अपना चेहरा अजनबी लगा। क्या वो वाकई बदल रहा था, या वो हमेशा से ऐसा ही था, बस अब सच सामने आ रहा था? मगर असल झटका अभी बाकी था। इसी रात जब अली दोबारा उस फोन को देखने लगा, उसने एक और वीडियो खोली, और उस बार उसमें सिर्फ माजी नहीं था, बल्कि उसका हाल भी था। कमरा वही, लम्हे वही, और अली के हाथ से फोन फिसलते फिसलते बचा। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे सीना चीरकर बाहर आ जाएगी। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज कांप रही थी। दरवाजे के पास खड़ा उसका रूममेट खामोशी से उसे देख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। अब वक्त आ गया है तुम्हें सब कुछ बताने का, उसने गहरी सांस लेकर कहा। अली ने बेचैनी से पूछा, ये वीडियोस तुम्हें कहां से मिले, और तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? वो कुछ लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। फिर बोला, जिस दिन तुम यहां आए थे उसी दिन मुझे शक हो गया था कि तुम किसी आम माजी से नहीं भाग रहे। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी नजरें, सब कुछ बता रहा था कि तुम कुछ छुपा रहे हो। अली ने नजरें झुका ली। मैंने तुम्हारा नाम सर्च किया, वो बोला। पहले कुछ नहीं मिला, फिर एक पुराने फोरम पर कुछ अधूरी बातें मिली, और फिर एक लिंक जो आम लोगों को नहीं मिलता। कमरे की फजा और भी बोझल हो गई। वो एक खुफिया ग्रुप था, उसने धीमी आवाज में कहा, जहां ऐसी वीडियोस शेयर होती हैं, पुरानी कहानियां, लोगों के राज। अली के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मैंने यकीन नहीं किया था, रूममेट ने कहा, जब तक कि मैंने खुद ना देख लिया। वो अली के बिल्कुल सामने आकर रुक गया। और जब मैंने तुम्हें पहचाना तो मैं समझ गया कि तुम क्यों भागे हो। अली की आंखों में नमी आ गई। तो तुमने ये सब देखकर मेरे साथ रहना क्यों जारी रखा? इस सवाल पर पहली बार उसके चेहरे पर वही पुरानी नरमी वापस आई। क्योंकि मैं तुम्हें समझना चाहता था, उसने आहिस्ता से कहा, और शायद तुम्हें खुद से बचाना भी। खामोशी छा गई। फिर अली ने हिम्मत करके पूछा, और वीडियो के बाद तुमने मेरे साथ क्या किया?
वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कुराहट में राज छुपा हुआ था। मैंने कुछ भी जबरदस्ती नहीं किया अली, उसने नरमी से कहा, बस तुम्हें तुम्हारे सच के करीब आने दिया। अली को वो लम्हे याद आने लगे, धुंधले से, जैसे कोई ख्वाब हो। कुछ एहसासात, कुछ करीबियां, मगर सब कुछ वाजे नहीं। तुम कमजोर थे, टूटे हुए थे, वो बोला, और मैंने सिर्फ तुम्हें गिरने नहीं दिया। ये अल्फाज सुनकर अली के अंदर अजीब सी कशमकश शुरू हो गई। क्या ये सब हकीकत थी, या वो वाकई अपने होश खो रहा था? मगर असल धचका अभी बाकी था। रूममेट ने आहिस्ता से वो फोन अली के हाथ से लिया और एक आखिरी वीडियो खोली। ये देखो, इस बार वीडियो नई थी, बिल्कुल नई। टाइम स्टैम्प आज की तारीख। अली के हाथ कांपने लगे, क्योंकि इस वीडियो में वो दोनों थे और कैमरा कमरे के एक कोने से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अली ने घबराकर पूरे कमरे में नजर दौड़ाई। ये कैमरा कहां है? रूममेट ने खामोशी से छत की तरफ देखा और अली का दिल जैसे रुक गया। तो दोस्तों, क्या अली किसी खुफिया नेटवर्क में फंस चुका है? क्या इसका रूममेट वाकई उसका साथ दे रहा है, या वो भी इसी खेल का हिस्सा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब अली के पास निकलने का कोई रास्ता बाकी है? जानने के लिए तैयार रहें। पार्ट 5 बहुत जल्द आ रहा है।